हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चेंज हो रही है। 111 पोर्टल अभी होके गया है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आफ्टर दिस 111 पोर्टल। सबसे पहले मैं आप सभी को माफ़ी मांगना चाहूँगी। कभी कभी मैं एक हाथ डे मिस कर देती हूँ रीडिंग के लिए, नहीं कर पाती क्योंकि मैं ऑलरेडी पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। कभी कभार ज़्यादा हो जाती हो तो यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। सो आई एम सो सॉरी फॉर इट। तो हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और हम हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये नवंबर महीने के बाद इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो आफ्टर दिस नवंबर जैसे स्टार्ट हुआ है, 111 हो गया, उसके बाद क्या फील कर रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर द पार्टनर। देखो, द मून का कार्ड आ गया है तो मैं ये ले लेती हूँ। वो अभी काफ़ी डिप्रेशन में है। ओके, उनको ना ऐसे लग रहा है कि किसी ने चीट किया है, किसी अपने ने चीट किया है। और देखते हैं। ओके, देखो, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ना उनको किसी ने चीट किया है, किसी अपने ने। जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था वो ही अब उनकी लाइफ में नहीं रहे, या फिर वो उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी डिप्रेशन में है। वो ऐसा दिखा रहा है कि आई एम फुलफिल विथ माई लाइफ। उनके अगर स्टेटस आ रहे हैं अच्छे अच्छे, उनके फ़ोटोज़ डीपीज़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो ये हो सकता है कि वो दिखा रहे हैं दुनिया को कुछ और, लेकिन दिल में कुछ और है जो वो बता नहीं पा रहे। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। कहीं पे तो गए हैं तो वो ट्रैवल करके वो आपके पास आएंगे। और बिजनेस के सिलसिले में भी कहीं पे जाने के इनके योग बन रहे हैं। ये ना बहुत बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को। मतलब दिल तो चाह रहा है कि मुझे याद नहीं करना है तुम्हें, लेकिन दिमाग तो चाह रहा है कि याद नहीं करना है, लेकिन दिल जो कह रहा है कि नहीं, मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि मैं जैसे तैसे करके बैलेंस कर लूँ अपने इमोशंस, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा है। वो काफ़ी स्ट्रगल में है। वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से ओवरऑल बाहर आ जाए। उन्होंने आपको पाने के लिए ना कई सारे रास्ते अपनाए होंगे जो कि गलत थे। बहुत उन्होंने आपको चीट भी किया है। हो सकता है वो कई थर्ड पार्टी के साथ थे, लेकिन आपको नहीं बता रहे थे, आपको कुछ अलग दिखा रहे थे, आपको कुछ अलग शो कर रहे थे। और वो थर्ड पार्टी के साथ भी वहाँ पे थे, वो वहाँ पे भी मज़े ले रहे थे, लेकिन आपको नहीं ये बात पता चलनी दी। तो इन सब का ना जो अभी है ना, वो उनको फल मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इन सब का उनको फल मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो और देखते हैं कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो रीडिंग्स रहती है ना, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ये बिल्कुल बेशक आपके लिए है। ऐसा इसके लिए कोई साइंस होना ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं सब जोड़ैक साइंस के लिए है। कोई वैसे तो सभी कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी आते हैं तो भी मैं बोल रही हूँ, जोड़ैक से हमारा कोई देना लेना नहीं होता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अभी काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन कैसे आए। जो गुरूर है ना, वो भी तो नहीं जा रहा है, वो भी तो ईगो नहीं जा रहा है। ओके, इन्होंने कुछ डिसीजंस अपने फैमिली के लिए लिए हुए हो सकते हैं। अभी वो अगर लाइफ में बहुत तरक्की भी कर रहे हैं ना, अपने फाइनेंसेस में हो सकता है, अपने करियर में हो सकता है,
तो वो चाहते हैं कि आपके पास आए, आपके साथ शेयर करे, आपको बताए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें की ही ऐसी है आपके साथ, आपका दिल इस तरह से तोड़ा है कि किस मुंह से मैं आऊँ, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। यू आर द एम्प्रेस फॉर देम। ओके, आप है ना, आप में हर एक बात है, मतलब आपके जैसी लड़की उनको ना दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, वैसी सोच है उनकी आपके लिए। जैसे कि आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, एट द सेम टाइम आप अपना करियर भी उतना ही संभालते हो। आप अपने आप पे जितना ध्यान देते हो उतना ही अपने फैमिली का भी ख्याल रखते हो, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिंग देम। वो आपकी तरफ इसी वजह से बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। अभी तक ये हुआ हो सकता है कि इन्होंने आप में बहुत सारे नुक्स निकाले, आपके ऊपर मजाक मजाक में ही कह लो, या फिर ऐसे ही उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला हो सकता है। लेकिन अभी जब वो इस हालात में फंसे हुए हैं ना, तो उनको आपकी याद आ रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, गलती मेरी थी। अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, गलती मेरी थी, गलती तुम्हारी नहीं थी। मैंने तुमको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया, मैंने बहुत, जब चीज़ें सही थी तब मैं संभाल लेता था, मैं संभालना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, मैंने अपने तरफ से थोड़ा भी इनपुट इस रिलेशनशिप को संभालने में, तुम्हें संभालने में नहीं लिया। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन वो एहसास कब हो रहा है, जब बहुत डिले हो गया है इन सब में, बहुत डिले हो गया अभी। मतलब आप उनसे काफ़ी दूर चले गए हो और वो अभी आपके पास आया है, क्योंकि ये सिचुएशन जो उनके हाथ बनी है ना लाइफ में, वो उन्होंने खुद बनाई है। और उसी का मतलब कर्मा जो है ना, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। तो कर्मा है ना, हमेशा आके रहता है। इट्स अ बूमरैंग, बूमरैंग प्रोसेस है। कर्मा इज़ ऑल अबाउट द बूमरैंग। जो आप करोगे वो आपके पास वापस आएगा। चाहे आप उनको कोई सज़ा ना दे, चाहे आप उनकी गलती भी ना देख पाओ, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो हर किसी की गलती का हिसाब रखता है, हर किसी को अपनी अपनी तरफ से देता ही रहता है, चाहे वो गलती हो चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पे इनको अभी उनकी गलती का एहसास हो रहा है। जो भगवान ने लाठी दी है ना, वो ऐसी चली है ना कि वो उनको सुधरने पे मजबूर कर रही है। उनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलती कहाँ पे की। बहुत बार इन्होंने धोखा दिया है आपको, बहुत बार धोखा दिया है। सिर्फ धोखा ही नहीं, जब आपके साथ थे ना, तभी आपके साथ ढंग से पेश नहीं आते होंगे ये। कम्युनिकेशन बहुत बुरा था इनका, लाइक मजाक मजाक में कुछ तो बोल देना जिससे कि आपको चिढ़ आ जाए, जिससे कि आप हर्ट हो जाओ, फिर मज़े लेना आपके, हंसना आपके ऊपर। ऐसे सब बातें इन्होंने जानबूझ के की है, और इसी सब की सज़ा अब उनको मिल रही है, इसी सब की सज़ा अब उनको मिल रही है। और आपके साथ है ना, अभी जस्टिस होने वाला है। जस्टिस करना चाहते हैं वो, भगवान इनफैक्ट करना चाहता है यहाँ पे ना, भगवान करना चाहता है आपके साथ जस्टिस। और जब भगवान चाहे ना किसी के साथ जस्टिस करना, तो इंसान की क्या है, मतलब औकात ही क्या है उनके सामने, उसे तो करना ही होगा ना। तो वैसे ही हो रहा है अभी उनकी लाइफ में। अभी उनकी लाइफ में सब है, सब है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, या फिर रिश्ते नहीं है, या फिर फैमिली नहीं है, सब है। लेकिन जो एक कमी है ना, वो आपकी है। वो कमी कोई नहीं भर पा रहा है। वो अंदर से उदास है, लेकिन किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ये है इनकी आप फीलिंग्स। आज हम आपकी भी फीलिंग्स देखते हैं कि 111 पोर्टल के बाद आप में क्या चेंजेस आया है, आप में क्या बदलाव आया है, देखते हैं। तो चलिए फिर से हम हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि 111 के बाद मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फॉर दिस रिलेशनशिप क्या चल रहा है। आपको ये लग रहा है कि अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। द टॉवर सिचुएशन है अब, मतलब मुझे करनी भी नहीं है और होगी भी नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। इन्होंने आपको जो धोखा देखो, ये कार्ड फिर से आ गया। वो सोच रहा है कि मैंने आपको धोखा दिया, और आपको भी पता है कि इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, बहुत चीट किया है इन्होंने। जब आप अभी उनके साथ नहीं हो ना, तब आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना, मतलब कितना आपके इमोशंस के साथ खेला है, कितना प्ले किया है इन्होंने। मतलब बात बात पे इनका झूठ आता था, बात बात पे इनका
आपको कुछ ना कुछ बोलना, कुछ हर्ट करना हो जाता था। पैशनेट तो वो थे, लेकिन अभी आपको ऐसे लग रहा है क्या वो पैशन प्यार से था, या इट वाज जस्ट टाइम पास, इट वाज जस्ट लव, ऐसा आप सोच रहे हो अभी। मतलब आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैं क्यों थी इस रिश्ते में, मैं क्यों था इस रिश्ते में। मतलब मुझे सब दिख रहा था, मुझे सब पता चल रहा था, फिर भी मैं लूट रही थी, फिर भी मैं लूट रहा था, फिर भी मैं बर्बाद हो रहा था या बर्बाद हो रही थी। मतलब मुझे सब पता होते हुए भी मैंने अपना दिल तोड़ लिया है। मैंने खुद, मैं चाहती तो इन सब से कभी भी, मैं इससे, इस सब हालात से कभी भी बाहर आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं आई, मैंने नहीं किया कुछ। ऐसा आपको लग रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि याद तो आती है, देखो याद तो आती है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं क्या करूँ, मुझे विन विन आउटकम चाहिए या फिर मुझे निकलना है। ओके, क्योंकि मतलब सब कंफ्यूजिंग है अभी। ऐसे लग रहा है ना, जब आप उनसे इतना दूर आ गए तो लग रहा है ये प्यार प्यार ही था या क्या था, मतलब क्या था ये सब। ये रेस्टलेस, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया। तो आपने ना अभी, ऑल दो यू आर कंफ्यूज, आपने अपने इमोशंस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। आप खुद के ऑरा में आ गए हो, खुद के ऊपर काम करने लगे हो। आपको अभी समझ में आ रहा है कि देखो, प्यार व्यार के चक्कर में भाग के ना मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। जिसको आना होगा, जिसको रहना है वो मेरे साथ रहेगा, जिसको नहीं रहना है निकलो भाई निकलो, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो, आप निकल सकते हो मेरे लाइफ से। ऐसा उन्हें लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। और अभी आप जिस पोजीशन पे हो ना, यू आर गोइंग इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। आपने अभी अभी कुछ नया काम किया हुआ स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कुछ भी। अगर आपने सच में ऐसे कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, ये जो पूरा आपका जो रीडिंग है वो। ओके, आपको अभी आपने एक नया ज़रिया ढूंढ लिया है, खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। कभी कभार उनकी याद आना बिल्कुल सही सी बात है, वो आपको याद भी आ रहे हैं वो। आपने अभी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि देखो इस रिलेशनशिप में अगर सक्सेस आनी होगी तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये थी आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के लिए, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो और देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या गाइडेंस करना चाहिए इन सब सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करो, गेट मोर इंफॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर, improving health, the situation will improve, the success a year from now, within the next few weeks, और अ ट्रस्ट। देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर और इस यूनिवर्स के ऊपर बहुत भरोसा करना है, क्योंकि यूनिवर्स पहले से हमेशा आपके साथ था। उन्होंने अगर इस रिश्ते से आपको निकाला है और आपको आपकी दुनिया बसाने का, खुद को खोजने का एक मौका दिया है ना, तो वो बिल्कुल आपके साथ है। ओके, तो आपको बस ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर और इस डिवाइन के ऊपर। आपको इंफॉर्मेशन और गैदर करनी है जिससे कि आप सुखी हो पाओ, आप खुश रह पाओ, ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करो। ओके, आपको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ही जल्द सॉल्व हो रहे हैं। ईयर फ्रॉम नाउ यू विल गेट कि क्या ये सब होना मेरे लाइफ में क्यों ज़रूरी था, इनका आना इनका जाना, यह ये मेरे लाइफ में कहाँ मायने रखता है, क्यों ये सब हुआ, क्या इस सब का पर्पस क्या था, वो आपको ये सब पता चलेगा और सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आपने जो खुद के ऊपर जिस तरह से काम किया है ना, और जो खुद से प्यार करता है ना, उसकी लाइफ में सक्सेस आना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बनता ही है। ओके, भगवान उसी का साथ देता है जो अपना साथ देना चाहता है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू। आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।